Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. All the links will be in the description box. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? We are seeing, for the first time of course, Group Study, Indian stand-up comedy on hostel group study by Mohit Dudeja. I don't know मैंने सही प्रोनाउंस किया है कि नहीं उनकी सरनेम. इफ नॉट आई एम रियली सॉरी. लेकिन लेट्स गो. रिसेंटली काफी रिकमेंडेड था. ओके, हाय क्रोवी. क्रो जस्ट लुक्स वियर्ड. कौवे तो नहीं बोलूंगी मैं. ओके, लेट अस गो एंड सी दिस. आई होप टू एंजॉय. जैसा हर बार बोलती हूँ, पहली बार देख रहे, सो आई डू नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस. लेकिन लेट्स गो. रिलेटेबल तो नहीं है मेरे लिए, बिकॉज मैंने कभी इससे ग्रुप स्टडी नहीं की है. आई प्रेफर टू स्टडी अलोन. आई हैव ऑलवेज प्रेफर टू स्टडी अलोन, क्योंकि ग्रुप स्टडी में ना पढ़ाई स्टडी निकल जाती है, सिर्फ ग्रुप होता है. ठीक है, देयर इज नो स्टडिंग, एक्चुअल स्टडिंग. अगर आप मुझे देख रहे हैं, इफ यू आर अ फैन ऑफ ग्रुप स्टडी या फिर आप ग्रुप स्टडी ज्यादा करते थे एंड यू आर एक्चुअली स्टडिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जो मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है. लाइक थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो मे बी, बट नॉट लाइक जितना आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो जब आप अकेले होते हो पढ़ने के लिए. आई डोंट नो, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So yeah, let's go and see this for now. Playing. Disclaimer. Group study. लेकिन एक चीज़ आज मुझे इस कमरे में बहुत अच्छी है. मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग अपने दोस्तों के साथ हैं. ये देख के ना आज मुझे मेरे दोस्त याद आए. मैं झूठ नहीं बोल रहा. आज मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से. नहीं तो आज मैं बहुत कामयाब इंसान हूँ. Oh my God. लग रहा था सब कुछ आने वाला है. That's nice. With that poker face. मेरी माँ ने गहने गिरवी रख के लैपटॉप दिया था मुझे कॉलेज में कि मैं इंजीनियरिंग में कोडिंग करूँगा. ये साले पूरा दिन बैठ के उस पर पॉन देखते थे. इतना पॉन देखा ना कि मुझे एक्स वीडियो से मेल आ गई कि आप हमारे एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बन जाओ. Annual function. सबसे ज्यादा व्यूज मोहित जी में आपके लैपटॉप से ही मिले हैं. और वो लैपटॉप इतना बिगड़ चुका था ना कि मैं जब शट डाउन करके उसका फ्लैप बंद करता था ना, तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप ऐसे हो जाता था. Oh my, really? ऐसा कौन सा लैपटॉप में होता है? आप लोग यकीन नहीं करोगे, इतना इंटेलिजेंट बच्चा था मैं स्कूल टाइम तक कि एक बार एग्जाम में ना 10 क्वेश्चन आए थे. ऊपर लिखा हुआ था डू एनी 5. मैंने 10 के 10 करके नीचे लिख दिया यू कैन चेक एनी 5. उसमें मार्क्स नहीं मिलते बाय द वे. अच्छा. लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में गया ना, बैक पे बैक, फेल पे फेल. पहले साल में 12 में से 11 पेपरों में फेल हुआ हूँ मैं. यकीन नहीं करोगे, छत पे सुसाइड करने चला गया था. फिर मुझे याद आया शाम को तो मेरे अमेज़न से जूते आने हैं. उसके पैसे भी मैंने पहले दे रखे थे. ये तो यूज कर करके फाड़ देंगे उसे. और इतने पेपरों में फेल होने का रीजन ये था क्योंकि कॉलेज में मैं हॉस्टल में इन लोगों के साथ करता था ग्रुप स्टडी. कभी ना करी होगी आप लोगों ने. और मैं इस वीडियो के थ्रू सुन रहे हो जो बच्चे, आने वाले स्टूडेंट्स को बता दो कि अगर कभी तुम्हारे दोस्त पेपर से पहले बोले कि आओ ग्रुप स्टडी करें, तो उन किताबों को बेच देना. और जो पैसा है उससे कहीं घूमने चले जाओ, क्योंकि फेल तुमने तब भी होना है. कम से कम कुछ फोटोज तो अच्छी है फेसबुक पे. He looks like someone, मुझे याद नहीं आ रहा कौन, 25 मई को एग्जाम like someone. और 24 मई को मेरे कमरे में 12-13 लड़के घुसे ग्रुप स्टडी के. किताब एक के पास नहीं है. See, this is what happens. और होती भी कैसे, जो घर से किताब के पैसे आए थे आधों ने बियर में उड़ा दिए, बाकी टेडी बियर में. ओके. मैं अकेला बैठा था उस कमरे में किताब लेके. तो ये सबने मेरी तरफ देखना शुरू किया और मुझसे देखा नहीं गया क्योंकि मैं हूँ इमोशनल. तो मैंने कहा क्यों किसी का करियर खराब हो, है ना. अच्छा. सब पढ़ने वाले. तो मैंने क्या किया, अपनी किताब के ना चैप्टर्स फाड़ के 12-13 हिस्से करे और मैंने बोला ये लो एक एक उठा के पढ़ के एक दूसरे को पढ़ा देना. कोई गलती तो नहीं करी मैंने शाश्वत? करी. यही सबसे बड़ी गलती की.
तो मैं अपना पढ़ के 1 घंटे बाद जब मैंने इनके कमरे का दरवाज़ा खोला है तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी किताब के ऊपर गांजा क्रश हो रहा है और पूरे कमरे में इतना धुआं कि जो किताब में न्यूटन था ना उसकी आंखें लाल हो गई। कह रहा किन लोगों के बीच में छोड़ गया तू मेरे को। और एक ना साइड में बिस्तर पे बैठ के सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा हो गया तेरा? कह रहा कब का? गुस्से में उठा है, मेरे हाथ में किताब पटक के कह रहा है तू तो कह रहा था बहुत मुश्किल है, 10 मिनट में हो गया था मेरा। मैंने कहा चूतिया इंडेक्स है ये। वाओ। और इसने इंडेक्स के चैप्टर के नीचे अंडरलाइन करके लिखा हुआ कि इंपॉर्टेंट। और जहां पेज रैंक का टोटल शो हुआ ना, इसने उसके आगे पढ़ना भी छोड़ दिया है। तो साइड में एक दूसरा बैठा, उसने कहा क्यों इसके साथ अपना दिमाग लगा रहे हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे वो बता देगा? मैंने कहा हाँ पूछ, क्या समझ में नहीं आ रहा? मैं बताऊंगा। दोस्त होते किस लिए? कहते हैं नेहा का मैसेज आया, बताइए क्या रिप्लाई करें। मैंने कहा आज ही करना है? कह रहा हाँ। मैंने कहा एक बात बता, नेहा हमारे कॉलेज की सबसे हाई फाई लड़की, इस लड़की ने 15,000 का बालों में कलर करवाया और मैंने कहा तूने आज तक एक ही बार सलून में 500 रुपए दिए हैं जब तू कैंची चुराता हुआ पकड़ा गया था। उसने तुझे मैसेज किया है, कह रहा तूने हल्के में ले रखा है, यकीन नहीं आता तो देख ले। तो मैंने फोन देखा तो उसमें नेहा ने सही में मैसेज किया हुआ था, कौन है बे तू। और इसने मैसेज किया हुआ था, नेहा यू कैन लव मी टू। मैंने इन लोगों को बोला, मैंने कहा अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो मेरी किताब वापस कर दो। तो एक कहता है यार दिक्कत ये कि खाली पेट ना पढ़ाई नहीं हो पाए, तो पहले ना वहीं चल के ना कुछ खा लेते। तो मैं वहीं बता दूं कि हमारे कॉलेज के साइड में ना बैंकेट हॉल होता था और हमें जब भी कुछ अच्छा खाना होता था ना, हम वहाँ पे कहीं पे भी किसी की शादी में घुस जाते। So 3 idiots in real life. बड़े अच्छे लोग रहे हैं हमेशा, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही सबने कमरे में बोला ना कि हाँ हाँ वहीं चल के कुछ खा लेते हैं, तो मैंने हाथ जोड़ दिया। क्योंकि देखो मैं वैसे तो बहुत शादियों में घुसा, मैं बहुत शादियों में घुसा हूँ, लेकिन मैं इनके साथ पिछली बार जिस शादी में घुसा था ना, एक ने इतनी पी ली कि नशे नशे में ना विस्की का गिलास घुमाते हुए दुल्हन के बाप के कंधे पे हाथ रख दिया। कहता भाई साहब कुछ भी कहो, लड़की है तो माल। You look like someone like, मुझे नहीं याद आ रहा है कौन। प्लेटेड टिश्यू पेपर तक धुलवाए इन लोगों से। कह रहे बेटा आप सुखा के जाएंगे इसे। Nice. किसी और की तो छोड़ो, ये जान पहचान की शादी में ले जाने लायक नहीं है। हमारी एक टीचर की शादी थी, तो वो होते ना टीचर के कुछ फेवरेट स्टूडेंट, तो उसने बुलाया था कि बेटा आना है। तो वहां पे हम पहुंचे, सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही वो विदा होके गाड़ी की तरफ आ रही थी ना, एक के मन में पता नहीं क्या आया, कह रहा मैडम शादी के बाद भी भूल मत जाना, कीप टचिंग अस। मैंने कहा साले वो कीप इन टच होता है। ओके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोला। वो पहली विदाई थी जिसमें दूल्हे के आंसू निकल रहे थे। तो उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा। कह रहे चल ले यार बहुत भूख लग रही है, मर जाएंगे भूख से। मैंने कहा चाहे मर जा, मैं नहीं जा रहा। कह रहे चल ले यार पंजाबियों की शादी है, लड़कियां भी सही होंगी। मैंने कहा तुम्हें भूख लग रही है सिर्फ इसलिए चल रहा हूँ मैं। ओके। गला सबका सूखता है यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहते नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं। तो हम सब ने अपने कपड़े वपड़े पहने, डीओ वीओ लगाया और हम वहाँ पे पहुँचे। तो जब हम पहुँचे तो वहाँ पे बारात ना बैंकेट हॉल से थोड़ी दूरी पे थी और वहाँ पे डांस वगैरह चल रहा था। तो कुछ लड़कों के मन में पता नहीं क्या आया, वो दूल्हे से मिलने उसकी बग्गी पे चढ़ गए। गले मिल रहे, एक ने मिला, दो ने मिला, लोगों ने गले। दूल्हे की फट गई, कह रहे इतने कजन है मेरे। कह रहा मेरे बाप ने तो बताया नहीं आज तक मेरे को। और गले मिलने के बहाने उसके गले में जो नोटों का हार नहीं था, उसमें से एक नोट निकाल के वापस। अगर वो दूल्हा 5-6 बार और गले मिल लेता ना, तो वो सिर्फ धागा लेके जा रहा होता अंदर। और एक ने तो सारी हदें पार कर दी। उसने देखा ढोल वाले को 500-500 के नोट उड़ा के दिए जा रहे हैं, तो उसने उसके गले से निकाल के अपने गले में डाल के बजाना शुरू कर दिया। और ये कह रहे थे कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त खड़ा था, मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई हालात ज़्यादा देर के लग नहीं रहे। तो मैंने कहा तू मुझे सही बंदा लग रहा है, हम दोनों अंदर चल के कुछ खा लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। उसके बाद जैसे अंदर घुसे तो मैं सेटअप वगैरह देख रहा था, तो मेरा कंधा जो था ना एक लड़की से टकरा गया गलती से।
तो उसने मुड़ के मेरे को बोलना शुरू कर दिया इंग्लिश में, कैरी कांट यू सी आईज और बटन, इंग्लिश पे इंग्लिश मेरे सामने। तो मुझे भी जितनी इंग्लिश आती थी मैंने भी सारी एक ही बार ये बोली। मैंने कहा या नो या वहां से मैंने इसे पकड़ा। मैंने कहा चल भाई खाने की तरफ चलते हैं। तो मैंने प्लेट उठा के स्नैक्स वगैरह डालने शुरू करे। तो मैंने स्नैक्स वगैरह प्लेट लेके इसे पूछा, मैंने कहा भाई तू क्या लेगा? ये है ही नहीं। मैंने देखा इधर तो मैंने देखा ये डीजे पे नाच रहा है। और इतनी खुशी रिश्तेदारों को नहीं हो रही जितनी इसे हो रही है। नाचते नाचते इसका हाथ एक आंटी को ऐसा लगा है कि वो औरत थोड़ी देर तक पेंडुलम की तरह हिली है। जब वो वापस अपनी जगह पे आई ना तो उसने से कंधे पे हाथ मार के पूछा कि बेटा आप किस साइड से हैं? कहता आंटी गुड़गांव साइड से। उसने कहा नहीं बेटा मुझे लगता है मैंने गलत सवाल पूछा, आप रिश्ते में रिश्तेदारी में क्या लगते हैं? no. अच्छा कह रहा आंटी मैं ना दूल्हे के मामा का लड़का हूँ और वो औरत थी दूल्हे की इकलौती मामी। और दूल्हे का मामा कर रहा था नीचे नागिन डांस। ये सुन के वो औरत उस अजगर को ना खींचती भी ले गई है। मैंने पहली बार आंखों के सामने सांप की खाल उतरते हुए देखा। तो मैंने ये देख के फटाफट स्नैक्स और तेजी से भरने शुरू करे। मैंने कहा अब तो कुछ मिनटों का ही माहौल रह गया। तभी ये डीजे से भागता हुआ आया और खाने वाली जगह के पास आके छुप गया। तो मैं जैसी स्नैक्स की प्लेट लेके इधर घूमा ना तो मैंने देखा मेरे सामने दूल्हे के मामा जी और उसके 2 हट्टे कट्टे लड़के। मेरे तू कौन है? मैंने कहा सर मैं तो वेटर। The best thing I think you can say at that time. आप मशरूम ट्राई करें हमारे। और वो टिश्यू पेपर में मशरूम डाल भी रहा है। इतने में वो लड़की आ गई जिससे मेरा कंधा नहीं टकराया था। कह रही मामा जी मैंने इसे उस लड़के के साथ घुसते हुए देखा है। टेल मामा जी टेल ना। मैंने कहा या। तो कह रहे देख सच सच बता दे वो कहाँ छुपा है, वरना हमने ढूंढा तो बहुत पिटोगे। और मैं देखो चाहे जैसा भी, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ यार कि दोस्ती में मैं जान तक दे सकता हूँ। मैंने कहा अबे वो टेबल के नीचे छुपा। हाँ तो मैंने ये थोड़ी बोला था मैं अपनी जान दे सकता हूँ। ले सकता मैंने यही बोला दोस्ती में जान दे सकता हूँ, दे दी ना मैंने उसकी। तो जैसे तैसे हम वहाँ से वापस हॉस्टल आए और मैंने वही किया जो हर बच्चा पास होने के लिए करता है। मैंने सारे पेन मंदिर में रखे और मैंने भगवान को बोला, मैंने कहा बहुत लड्डू चढ़ा दिए, अब वक्त आ गया कर्ज चुकाने का। और मैं सोने चला गया। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। मैं दरवाजा खोला तो एक बच्चा स्प्रिंग की तरह उछल रहा था। मैं क्या हुआ? कह रहा भाई पेपर आउट हो गया। मैंने कहा क्या? कह रहा भाई पेपर आउट। मैंने कहा बहरा नहीं हूँ, हैरान हो रहा हूँ। तो ये सुन के मैं इनके कमरे में गया हूँ भागता हुआ। मैंने कहा भाई पेपर आउट हो गया। इन्होंने अलमारी से बोतल निकाल ली। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे सेलिब्रेट। मैंने कहा सेलिब्रेट? कह रहे अब तो पता है ना यार पेपर में क्या आ रहा है, अब जब 90+ आ ही रहे हैं तो पहले 2 पैक मार लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे आराम से। तो पता नहीं क्यों मुझे इनकी बातों में लगा दम। मैंने कहा मेरा भी बनाया जाए। लेकिन कोई हमें हॉस्टल में पीते हुए पकड़ ना ले वरना सस्पेंड कर देते। तो हमने एक लड़के को बोला कि तू ना कमरे को बाहर से लगा दे ताला। तो इसने ताला लगाया और फिर अपना दिमाग लगाया और चाबी जो थी ना दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर सरका दी। और जब ये चाबी सरका रहा था ना तो वहाँ पे प्रिंसिपल और वार्डन पेपर आउट होने को लेके बात कर रहे थे। उन्होंने देख लिया, वो इसके पास है। कह रहे अब एक बात बताइए, तू ये दरवाज़ा खोलेगा कैसे? आप क्या बोलोगे? कोई भी क्या बोलोगे? दूसरी चाबी है मेरे पास, यही बोलोगे? इसने पता नहीं कौन से नशे कर रखे थे। कैसे सर ये चाबी ना आवाज से बाहर आती है। आवाज से। प्रिंसिपल कहता वाह बेटा आप तो विज्ञान से भी 100 साल आगे चल रहे। जरा बुला के दिखाए। तो फिर बुला भी रहा है, कह रहा चाबी बाहर आओ। और एक चूती ने अंदर सरका भी दी। नाइस, वाओ। अब मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई शराब ना किसी खुफिया जगह पे छुपा दो, रेड पड़ने वाली है। तो पता है कहाँ छुपाई है? कंप्यूटर के CPU में। और छुपाई तो छुपाई, खुली बोतल टेढ़ी करके रख दी।
अब उस सीपीयू में से ना बूंद बूंद टपक रही है। तो मैंने इंक की तरफ देखा, कह रहे हम संभाल शांत। अब प्रिंसिपल ताला खोल के अंदर घुसा तो उसने इधर उधर देखा, उसकी नजर पड़ी सीपीयू पे। उसने देखा बूंद बूंद टपक रही है, कह रहा भैंचो ये क्या हो रहा है? तो एक निकल ये कहता है सर एक्चुअली ये ना डेटा लीक हो रहा है। ओके वी आर वर्किंग ऑन इट, शाम तक सब हमारे कंट्रोल में होगा। बाकी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं और हम घर जा रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आप आई एम सॉरी, हम 2 डेट्स की बात हो रही है इसलिए हम लोग ने पॉज कर दिया। बट नाइस, इट वाज नॉट बैड, इट वाज नाइस। दो इट वाजंट लाइक यू नो पूरे टाइम में हंस रही थी, बट इट वाज लाइक अ स्टोरी टेलिंग और उसके साथ आई वाज लाइक अ स्टैंड अप एंड इट वाज रियली गुड। सी मैंने बोला था ना स्टार्ट में, कभी ग्रुप स्टडी में पढ़ाई नहीं होती है। आई डोंट थिंक मैंने कभी ग्रुप स्टडी की है, लेकिन आई थिंक वी हैव डन प्रोजेक्ट्स, लेकिन और वो तो साथ में ही करने पड़ते हैं, तो यू हैव टू गेट टुगेदर। और मुझे याद है कि कभी भी इवन इन प्रोजेक्ट्स यू यूज टू वर्क फॉर लाइक 20% ऑफ द टाइम, और दूसरा 80% या फिर किसी की मम्मी खाना बनाती है, या फिर हम खाना खाने जाते हैं, या फिर इधर ऑफ द थिंग्स हैपन्स, एंड सो it never works out. But I enjoyed just seeing all this hostel life wali stand-ups या फिर certain things, because I've never gone through any of these. मैं convent school में थी. I have always lived here, like I've not lived in a hostel, nor I drink, I don't do anything else as well, and it's all like so clean. तो ये सब सुन के हैरानी भी होती है, like, अच्छा ऐसा भी होता है, बट इट्स ऑल्सो फनी एट द सेम टाइम। सो आई रियली लाइक वॉचिंग दिस, लाइक इट्स लाइक द अदर पार्ट दैट आई डू नॉट नो अबाउट द वर्ल्ड, दैट आई गेट टू नो थ्रू द रिएक्शन वीडियोज, और वो सब आपकी वजह से, बिकॉज यू रिकमेंड मी सच थिंग्स। बट आई डिड एंजॉय दिस वन, आई होप यू डिड टू, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, लव यू।